दोस्तों देखो, ऐसे होता है हमारे साथ एक्सपायरी में फ्रॉड। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, जैसे ही इस लाइन पे आ गया, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है एच बैंक, मैंने खोल के दिखाया था आपको, एच बैंक ने ब्रेकआउट कर दिया। ये हर एक्सपायरी में आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा कि एक एच बैंक, लोग लोग जो भी ट्रैप करते हैं, देखो आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स बताते हैं एच बैंक को ट्रैप करो, ऑब्वियसली तो वो ऑपरेटर लोग भी वही सोचते होंगे ना कि ये अभी एच को ट्रैक कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एच को ब्रेकआउट के यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, बाद में एक कैंडल क्लोज कर लेते हैं। तो आप क्या करते हो, वो कैंडल का क्लोज होने के बाद दूसरी कैंडल उसको सरपास करे मिनिमम 25 to 50%। ओके, तब तक आप वेट ही नहीं करते। आपको एक ही कैंडल ने झटका दे दिया, आपको लगता है चलो ब्रेकआउट हो गया, सबको लगता है, सब लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं वो लोग। और देखो क्या हो रहा है, देखो जैसे मैंने लाइन मार्क किए थे, देखो मैंने पहले से लाइन मार्क किए थे, ठीक है। देखो ये देखो, वो गलती से पेन से वो हट गई, लेकिन देखिए अभी सेम ऐसे ही वो एच से नीचे आएगा। ये मेरा बहुत साल का एक्सपीरियंस काम आने वाला है। देखो अभी एच और ये इंडेक्स भी ऐसे ही आने वाला है, ये 1950 तक आएगा, 101% ये 1950 तक टच करेगा। अब देखिए आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है। पहले पहले तो चेक करना होता है एच देखो यहाँ पे, वो जहाँ पे मेरी लाइन है ना, वहाँ पे देखिए आप एच ने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। एच का ब्रेकआउट फेक हो गया, ठीक है। आपको लास्ट टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही 3 बजते हैं मार्केट में, तीन नहीं, 2 ढाई बजते हैं, लोग जीरो हीरो करने के लिए आते हैं। देखिए तो क्या होता है कभी कभी ना ऑप्शंस ना, ये 2:45 और 3:20 तक ये ऑप्शंस बहुत ही जल्दी अपनी वैल्यू गेन करते हैं या फिर जल्दी वैल्यू अपनी खो जाता है। जैसे ही वो अगर गिरने लगता है, अगर वो ऑप्शन की वैल्यू अगर 70-80 रुपये है, तो वो जब गिरता है ना तो इतने फास्ट गिरता है ना, क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं रहती मार्केट में, और इतने फटाफट फटाफट नीचे आता है। तो इसका एक ही ऑप्शन है, अगर आपको करना ही है तो क्वांटिटी बहुत ही कम रखिए। आपको अगर व्यू क्लियर है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं राइट जा सकता हूँ, आप बहुत कम कैपिटल के साथ किया करो, और कैपिटल कम मतलब बहुत कम लॉट के साथ किया करो। और दूसरी बात कि आप जैसे ही करो ना, आप बड़े बड़े ऑप्शंस मत लो, मतलब कि 90 रुपये, 120 रुपये, 200 रुपये वाले, ये वाले मत लो। 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, मैक्स टू मैक्स 50 रुपये वाला आप जाना चाहिए, उससे ज़्यादा आप लो ही मत। क्योंकि मार्केट जब फॉल होता है ना, तो एकदम से जो 100 वाला ऑप्शन है ना, वो आपका 50 कब 50 हो जाएगा, कब वो 40-30 तक आ जाएगा ना, वो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस मस्ट होता है। देखो ये मेरी ट्रेड है ना, ये मैंने प्रॉफिट के पैसे से लिए थी। मेरे को अदानी एनटी में कुछ 11,000, 10,000, 11,000 पे 11,700 का प्रॉफिट हुआ है, 110% समथिंग कुछ तो उसका रेशो रहेगा, 107। तो मैंने उसी प्रॉफिट के पैसे से ली थी। लेकिन मैं इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा देखो कैसा रहता है, मैं एक्सपायरी के अगले दिन ही करता हूँ। ओके, ये सब चीज़ें कि छोटी वाली कॉल को खरीद लेता हूँ। ये मैंने टिप भी दी थी, 17 रुपये 50 पैसे पे ले लो। मैंने शायद मेरे यूट्यूब वीडियो पे देखो, आप टाइम के साथ वेरीफाई कर दीजिए कि मैंने पहले ही बता दिया था ये 17 रुपये पे ले लेना, 19,500 का पुट। और उसका टारगेट आप ज़्यादा से ज़्यादा 50% to 100% उसका टारगेट रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक। लेकिन 50 रुपये कल तक का रहेगा। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ सबको, इंट्राडे में ही क्लोज करो। अगर 50% आपको मिल रहा है किसी भी ट्रेड में, 50% कम नहीं होता है। 50% लोगों को कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो 1-1 2-2 साल लगते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन ट्रेडर हो आप, अब खुशी की बात है, आप अगर एकदम सक्सेसफुल प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर हो, तो आपको एक ही साथ में 50% तक मिल जाता है। अभी देखिए ये अगर मेरा प्रॉफिट में आ गया ना, मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मैंने ये ट्रेड सुबह इसलिए ली थी, मेरे को शाम तक चाहिए था। अगर अगर मेरा एक थोड़ा ज़्यादा लॉस रहता तो मैं अगले दिन तक कैरी कर सकता था, क्योंकि मेरा प्रॉफिट के अंदर ही था। मैंने जो प्रॉफिट के पैसे लिए थे ना, उसमें से ही 70% पैसा मैंने उसमें डाला था, 70 या 60% मैंने डाला था उसमें से। क्योंकि 40% तो मेरे को घर पे ले जाना था, उसके बाद मेरे को 60% में ट्रेड करनी थी, तो मैंने कर दी, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। मेरे को लग रहा है, देखो एच देखो एच सेम ऐसे ही कैंडल कर करके नीचे आएगा। एच सेम 101% ऐसे ही आएगा। देखो एच 1587 तक आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि उसका लास्ट सपोर्ट वहीं पे है, ठीक है। और अगर अगर टाइम रहता ना मार्केट में, तो इससे भी बड़ा फॉल होता। अगर ये 1-1:30 बजे के 2 बजे के टाइम पे अगर होता ना, अभी 3:14 हो रहा है, अगर 2-2:30 बजे के पास ये अगर फॉल होता ना, तो बहुत बड़ा फॉल आ जाता ये तो फिर 1925 और उससे भी कम में ये करता है। 1 मिनट के कैंडल में मैं दिखा रहा हूँ अभी, देखिए कैसे फॉल बढ़ेगा, फॉल बढ़ेगा 100%। कितना है ये अभी,
फिन निफ्टी कितना ट्रेड कर रहा है, वो 50 के रेंज तक आएगा, 72 तक हो गया ना, 19,572, वो 19,550 तक आएगा। देखो अब देखो वो ट्रेड आएगा ही आएगा। वो ये सपोर्ट जोन है ना 1950, वहाँ से थोड़ा सा रिवर्स मारने की कोशिश करेगा तो 1950 तक वो आप प्रॉफिट बुक कर लो। ओके, मैंने 17 रुपये पे दिया था लोगों को, अभी भी 17-18 ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैंने अपने यूट्यूब पे आप टाइमिंग चेक करो, टाइमिंग और ऑप्शन के चार्ट पे टाइमिंग चेक करो कि मैंने जो दिया था वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताया तो एक्सपायरी की सबसे बड़ी बात, कभी भी ज़्यादा डीप आईटीएम भी नहीं लेने का। आप हम लोग बोलते हैं ना आईटीएम ले लो, आईटीएम ले लो, हाँ मैं भी आईटीएम में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, लेकिन एक्सपायरी के दिन बहुत बड़े आईटीएम में नहीं ट्रेड करने का, क्योंकि उसका वोलेटिलिटी एकदम से अगर आपके मुंह अपोजिट हो गया ना तो वोलेटिलिटी कम होके आपका ऑप्शन की वैल्यू गिरती जाती है। इसलिए सबसे सेफ रहता है अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 30-40 रुपये या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का आप कर लो। ठीक है, एक्सपायरी में आना मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ है भाई। एक्सपायरी बहुत लोगों का पैसा काट देती है। कैसे काट देती है, तो HDFC बैंक से वो लोग ब्रेकआउट करवाएंगे, फिर वो फॉल्स ब्रेकआउट होके वो वही रिटर्न आ जाएगा। HDFC हमेशा वो लोग HDFC को यूज़ करने लगे। ये आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। मार्केट में क्या होता है, अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे को ट्रैप किया, तो आप लिख के रख दो, आप डायरी में लिखो मुझे यहाँ पे ट्रैप हो गया है। मैं अभी देखो ये कॉस्ट टू कॉस्ट तक आ गया है, कई बार वो कम होके वापस ऊपर भी जा रहा है, देखो ऊपर भी जा रहा है, मैं नहीं एग्जिट करूँ, मेरे को पता है ये फॉल कंटिन्यू होगा, मेरे को जैसे ग्रीन दिखेगा ना मैं एग्जिट कर लेगा। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, क्योंकि मार्केट को टाइम ही नहीं है, मार्केट ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। मुझे पता है उसके बाद वो 3-4 हज़ार रुपये आज ही प्रॉफिट देने वाला है, और उसके बाद वो कल अगर फेवर में हो गया तो उससे भी ज़्यादा देगा प्रॉफिट। लेकिन ओवरनाइट रखने का कुछ फ़ायदा ही नहीं भाई, क्यों फालतू में टेंशन लेने का। अगर ग्रीन में आ गया वैसे क्लोज करो और ये करो। ये देखो बढ़ रहा है, अभी लॉस वापस कम हो रहा है। ठीक है, मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड है। ठीक है, जैसे ग्रीन हो जाएगा मैं निकल जाएगा, कल कोई दूसरा ट्रेड पकड़ लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा थोड़ी है कि ओवरनाइट मतलब गैम्बलिंग होता है ना एक प्रकार का। मुझे पता है कि वो जा भी सकता है नीचे, अगर वो ओपन हो गया ना बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन क्यों मतलब अगर बहुत बड़े प्रॉफिट के चक्कर में हम लोग ऐसे ही करने लगे तो फिर हो गया। मार्केट में कभी भी ना आपको खुश रहना सीखना चाहिए। देखो अभी वो ग्रीन में थोड़ी देर में आने वाला है, मेरे को लग रहा है। ठीक है, ग्रीन में आएगा, ग्रीन में जैसे आएगा अपन को उसके बाद वो ऊपर चला जाएगा, मुझे पता है वो प्रॉफिट देगा ही देगा। जैसे अपन कट करेंगे ना उसके थोड़े से टाइम पे वो दुगना तिगना उससे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मुझे प्रॉफिट अभी 9 मिनट बचे, अभी प्रॉफिट का इतना ये नहीं है, लालच नहीं है। ठीक है, जो भी मिलेगा जैसे मिलेगा। और थैंक यू भाई लोग देखने के लिए।